चलिए अब लोग ध्यान से देखते हैं 2025 में 2024 के सितंबर महीना में जो आज ही एग्जाम है, आप लोग ध्यान से देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से आपको आंसर देना है। तो फटाक से देख लीजिए, है ना, यही क्वेश्चन आपको आएगा, जाइएगा वहाँ, आप ABCD लिख ले जाइए और वही आएगा क्वेश्चन, सेम के सेम ABCD आपको टिक कर देना है बस। ध्यान से देखिए, है ना, नहीं देख पाइएगा तब बहुत पछताइएगा, तो बहुत बढ़िया से देखिए। 9th क्लास है ना, क्लास 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 9th के लिए बहुत ध्यान से देखिए और 1 2 3 का ABCD लिख के ले जाइए, वहां टिक करके आइए, पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो 25 का 5 हो जाता है, 225 के 15 हो जाए, और इसका कितना हो जाता है 13। माने जो रूट से निकल लेता है वो परिमेय होता है, जो नहीं निकल पाता वो अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ए आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन के इसका फॉर्मूला होता है, ये भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिस इज ए आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई बराबर जेड इक्वल टू इतना, तो इतना का मान इक्वल है। फॉर्मूला फॉर्मूला इसका क्या होता है? इसका फॉर्मूला पूछ रहा है तीसरा नंबर के कि क्या होता है, कि अगर एक्स वाई जेड जीरो रहेगा तो एक्स क्यू वाई क्यू प्लस जेड क्यू क्या हो जाएगा? तो अगर ये जीरो होगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3XYZ होगा, 3XYZ होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिंदु इतना में कोटि पूछ रहा है। चौथा में क्या पूछ रहा है? कोटि। तो इसको भुज कहते हैं, इसको भुज कहते हैं, इधर वाला को कोटि कहते हैं। तो 7 हो जाएगा, दिस इज ए आंसर, 7 हो जाएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर में हम लोग देखते हैं, त्रिभुज इतना 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 है, कह रहा है कच्ची कि कौन ABC के मान निकाले, कौन ABC का मान निकालते। ध्यान से देखिएगा, पांचवा नंबर ए ऑप्शन 40 डिग्री आएगा, आप लोग निकालिएगा। तब बस आप 1 2 3 करके ABCD लिख के जाइए और वही टिक करके आइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में त्रिकोण PQR इस तरह से है ना, PQ इतना दिया, QR इतना और इतना की लंबाई पूछ रहा, तो छठा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ये भी ए में टिक मारिए, दिस इज आंसर। आप हल करिएगा त्रिभुज बना के, ये आंसर आ जाएगा। 7वां नंबर में कह रहा है क्या कि किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाएं की लंबाई इतना तथा इतना सेंटीमीटर हो, तो इसकी तीसरी भुजा की लंबाई पूछ रहा है ना, तीसरी भुजा की लंबाई। तो आप लोग निकालिएगा, है ना, फॉर्मूला पर रख के। तो 7 नंबर क्या आ जाएगा आपका? डी आएगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, दिस इज आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लीजिए, जाके यही टिक कर लीजिएगा, जस्ट अभी हमको पास क्वेश्चन आया है ना स्कूल से। 8वां नंबर है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला पूछ रहा है। 8वां नंबर में क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि इसका क्या होता। तब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h, 2πr/h होता है, इसमें टिक मार देगा। दो सम प्राकृत संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है कि दो को सम प्राकृत संख्या रहेगा तो उसका गुणनफल क्या होता है? सम ही होता है। क्या होता है? सम ही होता है, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है। 10वां नंबर में कह रहा है, बहुपद इतना का गुणनखंड है, इसका गुणनखंड निकालना आता है, फैक्टर तोड़ के निकाला जाता है, 80 का फैक्टर तोड़ के निकालिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर बी, x+8 और x-10, x+8 और x-10 आएगा। और 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका फॉर्मूला पूछ रहा है, इसका क्या पूछ रहा है? फॉर्मूला पूछ रहा है। 11 नंबर के ए हो जाएगा, 11 नंबर के क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ए होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 12 नंबर में कह रहा है, 12 नंबर में कह रहा है आपको कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा। 12 नंबर में कह रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला निकालिएगा, ये आता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखना चाहते हैं तो जाइए और इसी चैनल पर इस सब का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, लेकिन अभी बता रहे हैं कि जाइए और परीक्षा में टिक करके आइए। चलिए 13 नंबर में देख लीजिए, 13 नंबर में कह रहा है इसका 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 ये माइनस में है और प्लस में है। तो आप लोग जानते हैं कि A² माइनस B² के फॉर्मूला पर काम कर रहा है, कि काम ही कर रहा है, बी के काम ई कर रहा है। देखिए तो लग रहा है A+B और A-B होता है ना, तो एक दूरी जोड़ देंगे और एक दूरी घटा देंगे, यही बात होगा। कहने का मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसके फॉर्मूला होता है
तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 14 नंबर में देख लिए इतना में भुज का मान कर रहा है, भुज ये होता है और कोटि ये होता है, तो भुज पूछेगा तो ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है। चतुर्भुज के कोनों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। 16 नंबर में कह रहा है कि किस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं? किस त्रिभुज के जो होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज के कोण समद्विभाजित करता है समांतर। 17 नंबर में कह रहा है चतुर्भुज के विकर्ण में बराबरी का संबंध सत्य होता है। कैसा सत्य होता है, किसमें होता है? तो 17 नंबर के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल वर्ग के लिए होता है। 18 नंबर में कह रहा है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतना 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 तो भुजा की लंबाई होगा। तो भुजा के क्या कह रहा है? लंबाई कह रहा है 18 नंबर। तो 18 नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिस इज आंसर, निकालिएगा ए आ जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 19 नंबर। कह रहा है कि यदि चतुर्भुज के कोण के अनुपात इतना इतना में है तो सबसे बड़े कोण का मान है। सबसे बड़ा कोण का मान पूछ रहा है 19 नंबर में। सबसे बड़ा कोण का आपका मान पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा कोण 144 डिग्री हो जाएगा। सबसे बड़ा कोण क्या हो जाएगा? 144 डिग्री हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा आयत के प्रत्येक कोण का मान होता है। आयत के प्रत्येक कोण का मान क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। क्या होता है? 90 डिग्री होता है। 20 नंबर में कह रहा है कि यदि समांतर चतुर्भुज इतना इतना तो कोण इतना का मान निकालने के लिए कह रहा है। कोण इतना का मान निकालने के रहेगा तो निकालिएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 75 डिग्री। चलिए अब हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलने से बनी चतुर्भुज कहलाती है, क्या कहलाती है? 22 नंबर के सी ऑप्शन हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। 23 नंबर में शंकु के त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर तथा एच हो तो त्रिज्या की ऊंचाई की लंबाई होगा। 23 में पूछ रहा है त्रिज्या की ऊंचाई की लंबाई होगा, तो ए हो जाएगा रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। 24 में करा शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो। अच्छा अच्छा, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पाई आर एल हो जाता है। 25 में कह रहा है कि यदि शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई तथा ऊंचाई इतना है ना, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है ना। तो ध्यान से देखिएगा 25 नंबर टिक मारिए सी में। सी दिस इज आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। 26 नंबर में अगर किसी शंकु की त्रिज्या तथा त्रिज्या की ऊंचाई दो गुना कर दिया जाए तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। क्या कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 27 नंबर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि क्या होता है, तब पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। ये फॉर्मूला है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं है ना, लास्ट 30 नंबर तक देखते हैं। उसके बाद आपका पूरा पूरा बना के आइएगा, है ना, जाइएगा तो मन खुश हो जाएगा। ध्यान से देखिए। कह रहा 28 नंबर में कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज क्या चीज कहलाता है? विकर्ण अगर बराबर होगा तो क्या कहलाता है? तो आयत कहलाता है। आयत कहलाता है। कह रहा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। क्या क्या आधार इसका कैसे होता है? गोल होता है, और गोल गोल बोले तो वृत्त का आकार होता है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इस नंबर में कह रहा है किसी शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या इतना है तो इसका वक्र पृष्ठ होगा। इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए कह रहा था, 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निकालिएगा 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड, आप जाइए, मन गदगद हो जाएगा, यही सब क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा। चलिए तो हम लोग वीडियो को एंड करते हैं।